चलिए, तो कार्बन की बहुप्रकारी वर्सिटाइल नेचर क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो हमने विभिन्न तत्वों और यौगिकों में कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया को देखा अभी। ठीक है, हमने देखा कि मीथेन जो है CH4 का संरचनात्मक स्वरूप कैसा होता है, अभी हमने देखा था। कार्बन कैसा था भैया, CH4 हमने बनाया था, तो CH4 का अगर हम देखें संरचनात्मक रूप तो कैसे बना था, कार्बन यहाँ हाइड्रोजन चिपका हुआ था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, तो ये संरचनात्मक स्वरूप हो गया एक तरह से मीथेन का। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि हमारे चारों ओर मौजूद अधिकांश चीज़ों में कार्बन 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 कार्बन, हर चीज़ कार्बन कार्बन। वास्तव में हम स्वयं भी कार्बन यौगिकों से बने हैं, मैंने बताया ना। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार कार्बन के लाखों यौगिकों के रासायनिक सूत्र ज्ञात हैं। ये संख्या अन्य सभी तत्वों के यौगिकों की कुल संख्या से भी अधिक है। ये अद्वितीय गुण केवल कार्बन में ही क्यों पाया जाता है, सोचा है कभी? इसका कारण है कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड की विशेष प्रकृति। कार्बन में दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं जिनकी वजह से ये इतने अधिक यौगिक बना सकता है। इसके कार्बन ही कार्बन के यौगिक है, जितने भी आप यौगिक देखोगे ना, कार्बन कार्बन, हमारे अंदर भी कार्बन सब। तो इतने कार्बन के यौगिक क्यों है, क्यों भैया कार्बन? तो कार्बन क्या है, इसका कोवेलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड इतना जबरदस्त बनाता है एक दूसरे के साथ में, इतना अच्छे से ये बॉन्ड बना लेता है कि भैया सब इसके दीवाने हैं एक तरह से, सब इससे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं एक तरह से, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, अभी समझेंगे हम कैसे, देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहली बात, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से, दो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है जितने इसके उसकी वजह से इतने अधिक यौगिक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कैटिनेशन। क्या होता है कैटिनेशन? कार्बन और कार्बन बॉन्ड बनाने की क्षमता, उसको बोलते हैं हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना, उसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। कार्बन के पास एक अनोखी क्षमता होती है कि ये अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, जिससे ये, मैं कह रहा हूं ना, फ्रेंडशिप, बहुत इजीली फ्रेंडशिप कर लेता है ये किसी से भी। कोई भी एक परमाणु हो, कोई भी दूसरे अन्य कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु हो, चाहे कोई दूसरा कार्बन, कोई भी दूसरा परमाणु ही क्यों ना हो, कोई दूसरे तत्व का परमाणु, उससे भी ये इजीली बॉन्ड बना लेता है। तो कैटिनेशन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होती है उसको। तो कार्बन के पास एक अनोखी क्षमता होती है कि अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है, जिससे ये लंबी लंबी श्रृंखलाएं, लॉन्ग चेन, शाखित श्रृंखलाएं, ब्रांच चेन, अभी हम पढ़ेंगे क्या होती है शाखित श्रृंखलाएं, लंबी श्रृंखलाएं, और वलयकार संरचनाएं भी बना सकते हैं, बड़ी बड़ी। ठीक है, कार्बन परमाणु आपस में एकल, द्विआयनिक, त्रिआयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। अभी हमने पढ़ाया भी था द्विआयनिक क्या होता है, त्रिआयनिक क्या होता है। एकल बॉन्ड है ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बहुत सारे बॉन्ड बना सकते हैं भैया। जिन यौगिकों में केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं उन्हें तो हम क्या बोलते हैं, संतृप्त। अभी पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में, संतृप्त यौगिक कहा जाता है, क्या होता है संतृप्त यौगिक। जबकि जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन्हें असंतृप्त यौगिक, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे अभी, बस आप ये पढ़ लो। सिंगल बॉन्ड उसको हम बोलेंगे क्या, संतृप्त यौगिक, और जिनके बीच में हमारा डबल बॉन्ड पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे असंतृप्त यौगिक है, जिन यौगिकों के बीच में। ठीक है, देखेंगे हम, बॉन्डिंग देखेंगे जब समझ में आएगा। अन्य कोई भी तत्व कैटिनेशन की ये क्षमता नहीं दिखाता है जितनी कार्बन में पाई जाती है। जो कैटिनेशन है, बॉन्ड बनाने की जो प्रकृति है, बॉन्ड बनाने का जो नेचर है, बॉन्ड बनाने का जो तरीका है, वो कार्बन का कुछ अलग ही है। ठीक है, तो ये क्षमता जो है वो किसी और तत्व में आपको नहीं मिलेगी जितनी कार्बन में होती है। उदाहरण के लिए जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ केवल 7-8 परमाणुओं की ही छोटी श्रृंखला ही बना सकता है, और वह भी बहुत अस्थिर होती है। ठीक है, जो सिलिकॉन होता है ना, वो हाइड्रोजन के साथ 7-8 परमाणुओं की बस छोटी श्रृंखला बना सकता है, और वो भी बहुत स्थिर होती है। अभी कार्बन के देखना आप स्ट्रक्चर, कितने लंबे लंबे स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, शाखित है ना, शाखित श्रृंखलाएं बनेगी, लॉन्ग चेन, लंबी श्रृंखलाएं बनाएंगे, वलयाकार संरचनाएं बनाएंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम बनाएंगे। तो जब आपको समझ में आएगा कि यार कार्बन तो वास्तव में कितनी सारी चीजें बना सकता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत मजबूत और स्थिर होता है, इसलिए इतने अधिक कार्बनिक यौगिक यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलो, टेट्रावैलेंसी, इसकी वजह से भी एक तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, कार्बन के बहुत सारे आइटम्स है, टेट्रावैलेंसी वजह 4 अन्य परमाणु से जुड़ने की क्षमता ये रखता है। ठीक है, इसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, संयोजकता। तो ये क्या कर सकता है, 4 अन्य परमाणुओं के साथ में जुड़ सकता है, इसके पास में ये पावर होती है। चलो, तो कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है, जिससे ये 4 अन्य परमाणुओं, कार्बन या किसी अन्य तत्व के साथ बॉन्ड बना सकता है। देखो 4 क्यों भैया, क्योंकि पहली बात, कार्बन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 6 है, और परमाणु क्रमांक 6 होने की वजह से इसकी जो
पहले शेल के अंदर 2 आएंगे और नेक्स्ट शेल के अंदर इसके 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये इसकी क्या बनती है, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, कॉन्फ़िगरेशन बनती है। अब होता क्या है यहाँ पर, जो इसकी संयोजकता होती है वो 4 हो गई ना, इसकी वजह से भैया ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, ये सबसे फ्रेंडशिप कर लेता है, संयोजकता इसकी 4 हो गई। क्योंकि अष्टक बनाने के लिए क्या करेगा, ये 4 या तो ले सकता है या दे सकता है, लेकिन ये दोनों ही नहीं कर सकता, ये बॉन्ड बनाएगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन एक तरह से क्या करेगा, शेयरिंग करेगा किसी से। ठीक है, अब मान के चलिए कि जितने भी है, जैसे क्लोरीन के बाद सी, ये जो कार्बन है, कार्बन के बाद में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की क्या होती है, 7 होती है। तो फर्स्ट शेल के अंदर 2, फिर नेक्स्ट 5। तो इसकी जो संयोजकता होगी नाइट्रोजन की, वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 3। ठीक है, बाकी जितने भी तत्व आप देखोगे तो कम है, संयोजकता सिर्फ 4 किसकी होती है, कार्बन की ही होती है। और ये एक तरह से इसको स्पेशल बनाती है, क्योंकि ये 4 को ना तो दे सकता है ना ले सकता है, तो ये एक तरह से क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और कई अन्य तत्वों के साथ मजबूत यौगिक बना सकता है कार्बन। कार्बन के द्वारा बनाए गए ये यौगिक विभिन्न रासायनिक और भौतिक गुणों को दर्शाते भी है। और कार्बन का जो छोटा आकार है, इसके द्वारा बनाए गए बॉन्ड को मजबूत और स्थिर बनाता है। जो कार्बन है उसका बहुत छोटा आकार है, ठीक है, और इसके द्वारा जो बनाए गए बॉन्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। भैया एक बार अगर इसने फ्रेंडशिप कर ली किसी से, भैया तोड़ेगा नहीं, ठीक है, तोड़ेगा नहीं उससे। तो एक तरह से इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, किसी भी परमाणु के साथ में ये बॉन्ड बनाता है, तो ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। बड़े परमाणु वाले तत्वों के बॉन्ड बहुत कमज़ोर होते हैं, टूट जाते हैं इजीली, लेकिन कार्बन के जो मामले होते हैं, कार्बन के मामले में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है और ये बॉन्ड बहुत अच्छे से बनाता है। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है भाई, कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि कार्बन का कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी इसे एक वर्सेटाइल तत्व बना रहे हैं, बहुप्रकारी तत्व बना रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे चारों ओर मौजूद अधिकांश यौगिक कार्बन के बने होते हैं। जैविक जीवन के आधारभूत यौगिक जैसे डीएनए हुआ, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि, उनमें सभी में कार्बन पाया जाता है। जितना भी हम ले रहे हैं, खाना, खाद्य पदार्थ, कपड़े पहन रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं ना, सब में कार्बन ही कार्बन है। और ये कारण क्यों है भैया, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन, ये प्रॉपर्टी होने की वजह से ये वर्सेटाइल है। ठीक है, बहुप्रकारी है।